अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर आ रहे हैं 10th क्लास 10th क्लास का मैथ सेक्शन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे 10th का मैथ जो बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार बोर्ड के साइट पर अपडेट किया गया है मॉडल पेपर, उसका बारे हम लोग बात करते हैं आज। जिसमें आप देखेंगे कि यह जो है आप लोग को इसके पूरी सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें विकल्प के क्लास दुगने किए गए हैं, जिसमें दुगने विकल्प आपको इसमें मिलेंगे। उस दुगने विकल्प के कारण हम लोग आगे आगे का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। फिर पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कुल प्रश्नों की संख्या 138 है, जिसमें से ये दिया गया है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर चौथाई को छोड़कर लिखें। इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय जाएगा, मतलब पूर्णांक टोटल आपको 100 FM के रूप में दिया जा रहा है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, जिसमें 100 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्न उत्तर देने के लिए 50 उत्तरों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर देखते हैं हम लोग उत्तर पत्रक में वृत्त को काले एवं ध्यान रहे इस बात का कि काले एवं नीले बॉल पॉइंट से भरना है। किसी प्रकार का वाइटनर, इरेजर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक खंड में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 15 प्रश्नों का उत्तर जवाब देना है। अब प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना क्या आपके लिए वर्जित है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कि 92/115 टोटल को अगर हम भाग देते हैं 23 चौका 92 और 23 पचे 15 से, टोटल आपका देख सकते हैं तो टोटल आपका 23 चौक 92 और 23 पचे 15 से, यानी जो भी इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 23 पचे 15 से, यानी फर्स्ट का हम कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन नंबर, आप लोग सोचिए ज़रा, 23 चौक 92 23 पचे 15 से, तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा शुरू होगा? फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो कौन सा है? 4 बार में कटा था ना, 23 पचे आपको ऑप्शन नंबर बी 4/5 छोटा रूप करना था इसमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या खींच सकते हैं हम लोग। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है। तो आपको बताया गया था कि 1 to the power 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n जिसका रहेगा, अगर नीचे में आपका 2 के पावर सिर्फ m भी रहेगा, या नीचे में अगर 5 के पावर n भी रहेगा, तो भी संख्या अगर सिंगल सिंगल भी आएगी तो भी क्या होगी? या शांति होगी। ये टोटल संख्याएं शांति ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपका 88 को अगर हम हल करते हैं, 88 को अगर हल करते हैं तो इसके नीचे में क्या आ रहा है? 388 आ रहा है, यानी जो टोटल जो मल्टीपल है इसको तोड़ते हैं तो 2 × 44 यानी 11 आ रहा है।
ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर 13 इसमें 7 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ये हो सकता है 16 से सिर्फ इसमें क्या आएगा 2 रहेगा, ये भी नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन हुआ, कौन सा हुआ, सी नंबर हुआ। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इतना का कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से 4 का शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या होगा, सी बटा ए होता है। तो ए बटा क्या हो गया, डी। ए बटा डी यानी होगा डी बटा है ना। फिर देख सकते हैं ए बटा डी के रूप में आएगा। फिर देखिएगा तो ए बटा डी। फिर आता है क्वेश्चन में, जरा 5 पे आते हैं हम लोग। तो 5 में क्वेश्चन करना चाह रहा है आपसे कि √18 का परमेयकरण गुणांक कितना होगा। √18 का परमेयकारी गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख पा रहे होंगे, आप आंसर बताइए इसका। क्योंकि अगर 18 को हम तोड़ते हैं, है ना, तो देखिएगा तो ये 2 गुने 3 मिलेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि 3 रूट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जो 3 रूट 2 है, तो परमेकारी गुणक के रूप में आया है। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो आपका दिया गया √2 यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन में, तो √2 है। तो ऑप्शन नंबर कितना इसका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने भैया, बी। अब आइए छोटी संख्या 6 के लिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको तो पता ही होगा कितनी होती है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें 7 में कहा गया है कि जहाँ ए भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो 7 का कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम लोग, 7 के बी के बाद निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको बता गया कि जिसके ऊपर भी रूट रहेगा वो सारे क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, उसमें रूट लगा हुआ है। इसमें भी रूट लगा नहीं होगा, इसमें भी है, नहीं होगा। तो अब देखिए यार, √5 को 5 से काट देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यह क्या हो सकता है आपका, टोटल सिर्फ संख्या कौन सी होगी, डी नंबर होगी। 8 का कौन सा हो गया, डी। अब आइए 9 नंबर, द्विघात बहुपद में कहा है x² प्लस 12x+35 के शून्यक होंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि जब इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो टूटेगा x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस कितना, 35। जब 35 के रूप में आ रहा है इस रूप में, तो 35 है तो दोनों संख्याएं जो इसकी होगी टोटल की इस रूप में होगा, ऋणात्मक रूप में आएगा। टोटल संख्याएं ऋणात्मक रूप में प्रकट होगा आपका। आगे देखते हैं, दोनों ऋणात्मक यानी बी नंबर। 10 का हम देखते हैं अगर हम लोग, तो 10 का टोटल जो है कौन परिमेय है, तो सी। डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है सी। 11 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे। 11 में बता रहा है इतना का शून्यक होगा। तो अगर इसे हम हल करेंगे 5² माइनस 25 बराबर 0 को, तो 5² इक्वल टू हो जाएगा क्या, 25। उसको उधर भेज दीजिए, 5 × 25, 22² इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब 22 को निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों निकलेगा ये। तो प्लस माइनस √5 इसका आंसर होगा, प्लस माइनस √5 यानी प्लस माइनस देखिए कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन। 11 कौन हो गया, सी। अब आइए सवाल नंबर 12। 12 में है कि द्विघाती शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है इसके लिए, क्या होता है इसका फार्मूला कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर माइनस के अनुसार है, एक सी के लिए दिया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें दे दिया 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -40 दे दिया है। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे टोटल 12 का आंसर आपको कौन सा मिलेगा, बी नंबर दिख रहा होगा। क्योंकि माइनस 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 क्या होगा, प्लस, तो x² माइनस 3x प्लस 40। ऑप्शन नंबर 12 कौन सा हो गया, बी।
फिर देखिए सवाल नंबर देखिए 13 पे आते हैं। तो 13 पे कहा चाह रहा है कि युग्म समीकरण इतना का हल होगा। तो दोनों को अगर गुणांक देखते हैं तो x का गुणांक भी 1 है, तो टोटल यहाँ 1 2 4, नीचे देखिए 9 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 8, सबके नीचे बटे लगाते हैं, सब काट दीजिए। तो 1/2, 1/2 और 1/2, यानी टोटल संख्याओं में 13 में ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप कि 13 का जो आंसर होगा वो कौन अनगिनत हल होंगे इसके, अनगिनत। जब तीनों संख्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उसके क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो इतना का क्वेश्चन दिया x² प्लस ax माइनस b एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम के रूप में हो। तो 14 का d का जो b का जो मान है वो d² के रूप में प्राप्त हो रहा है, d² के रूप में प्राप्त हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कहा गया है कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 16। 16 का क्वेश्चन है, इतना जो वास्तविक मूल नहीं है तो इसका डी का जो ऑप्शन होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे ऊपर। तो x² इतना का जो मूल होगा 1/α, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 17। 17 में करना चाह रहा है 17 का जो डी है तो अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको हम हल करते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, माइनस b/a, और इसका होता है c/a, माइनस b/a और c/a, यानी टोटल जो कट जाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी माइनस 1/2 और c/a का वैल्यू मतलब -6/2। तो द्वितीय 6 कट गया, 1/2 यानी कितना हो जाएगा आंसर में इसका आपका 17 क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन आएगा आपका, 17 का डी -1/6। अब देखिए 18 का। 18 का आपको ऑप्शन नंबर, इसे हल करेंगे तो डी प्राप्त होगा 137। कैसे प्राप्त होगा, फार्मूला रखना है a प्लस n माइनस ऑल इंटू डी। तो डी होगा, इसमें देख सकते हैं आप a का वैल्यू दे दिया -3 है, डी का वैल्यू 4 + 7 हो जाएगा, और n का वैल्यू दिया हुआ है 21। आप an के फार्मूला पे लगा लीजिए, टोटल हल करेंगे आपको 137 आंसर आएगा आपका 137। एक सौ 37। हमारे क्वेश्चन नंबर कितना 19 पे। 19 पे कह रहा है निम्न कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप देख रहे होंगे सबको इसमें छांटना होगा टोटल को साइड से कि 19 में तो द्विघात समीकरण होगा तो x², इसमें x को फ्री होना चाहिए, x हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में अगर देख पा रहे होंगे तो आपको x द्विघात समीकरण रूट के अनुसार होगा, तो यानी कौन सा हो जाएगा 19 का बी। फिर आइए 20 नंबर में, समांतर श्रेणी कौन सा पद शून्य होगा। तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, ये आपका 21वां पद शून्य होगा। इसमें भी आपको निकालना होगा, ए का पद जो है वो दिया है कितना 80, डी का वैल्यू -4, और ए एन का जो वैल्यू कौन सा पद यानी ए एन कौन सा पद होगा, तो ए एन का वैल्यू 0 दे दिया है, आपको एन निकालना है। आपको तो ए एन वाला फार्मूला पता होगा कि ए प्लस n-1 हल इंटू डी। तो इसमें इस फार्मूला पर निकालने के बाद आपको 21वां पद आएगा जो कि क्या होगा, इसका शून्य होगा, शून्य होगा। कौन सा पद, 21वां पद। अब आइए क्वेश्चन नंबर जरा 21 में 20 का ऑप्शन बी आया। फिर इसका 6 - 4n है, तो इसमें n का वैल्यू 1 लीजिएगा, 1, तो 6 - 4 × 1 यानी कितना आ गया इसका 2।
उसी प्रकार n का मान 2 लेंगे आप, तो 6 माइनस 4 गुने 2, तो कितना आ गया 6 माइनस 4 में कितना बच गया 2, यानी सार बनता जो निकालने की बात आया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे है कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की बात किया जा रहा है, तो समांतर श्रेणी की बात जब है तो टोटल क्वेश्चन में 22 के जो ऑप्शन होगा आपका सीधा तौर पे ये सी नंबर होगा, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे आप लोग हटाने के बाद तो सबका सेम नहीं आ रहा है। कोई जीपी में देखिए डी वाला जीपी में दिया है, ये तो पद निकलेगा ही नहीं, ये वाला ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा। अब आइए क्वेश्चन में मूल बिंदु के नियामक कितने होते हैं, मूल बिंदु के नियामक 0 0 होते हैं। आइए 24 नंबर में, 24 में करना चाह रहा था इतना 2/3 है, तो दोनों क्षेत्रफल जो होता है वर्गों का योगफल होता है, यानी 4/9, यानी 24 का कितना आ गया ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना 25। 25 में क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 25 का सवाल है दी गई संख्या होगा तो त्रिभुज के तीनों कोण योगफल से ये वाला जो कोण का जो वैल्यू है, ये जो कोण हो जाएगा इसका 60 50 110, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और इसका ये वाला जो कोण है ये भी कितना कौन सा समान होता है, यानी 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 25 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 का सी। अब आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर पे है 26 में देखिएगा इतना का मध्य बिंदु का नियामक कर रहा है। 26 नंबर सवाल पे कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो फॉर्मूला ऐसा क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, दोनों नियामक में, तो 0 प्लस 8 देख सकते हैं आप, 0 प्लस 8/2 और 6 प्लस 0/2, तो कट जाएगा 2 चौके 8 दूतिया 6, यानी कितना हो जाएगा 26 का कितना डी हो जाएगा, 26 का डी, यानी ऑप्शन नंबर डी 26 का डी 4 और 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में कह रहा है बिंदुओं इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 27 को जब आप हल करेंगे 27 नंबर को, तो उसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 4√2, यानी 16 है ना, और 2 माइनस 6 माइनस 4, तो 4 रूट कितना आ गया 16 16 32 और 16 दूनी 32 है ना, कितना आ गया 4√2, 27 का ए। 28 का तो पता ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब आइए 29 यदि रैखिक समीकरणों की संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। 29 का देख सकते हैं सी, क्योंकि हमेशा रेखाएं क्या करती प्रतिच्छेद करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 30 की ओर। बहुत ही क्वेश्चन मस्त है। 30 में चतुर्थांश की बात करेगा इसमें आपसे, तो चतुर्थांश में आपको पता होगा कि इस कॉलम में दोनों प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसमें प्लस और माइनस। अब देख कर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, 30 नंबर के दोनों माइनस माइनस में दिया गया है, जब दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, 30 का हो गया सी। अब आइए 31 नंबर में, 31 का ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है PQRS 63 डिग्री है, तो इसमें टोटल आपको 120 और टोटल 100 बढ़ाया गया है, तो बहिष कोण की बात करेगा आपसे, ये कोण इस प्रकार से बढ़ाया गया तो इसका योगफल इसका जो योगफल होता है इसके बराबर होता है, इसका योगफल जो इसके बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जोड़ेंगे हम लोग,
या 120 में से सीधे आप क्या करें, 63 को घटा दीजिए आप। 120 माइनस 63 डिग्री, 10 में से 3 गया 7, 11 में 6 गया 5, यानी कितना हो गया 57 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया 31 का। 32 नंबर की बात करते हैं तो यदि किसी 32 का क्वेश्चन नंबर ए होगा समद्विबाहु, समद्विभाजक विपरीत से समद्विभाजित करता है त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम लोग। 33 में दिया है 2/3 2/3 है ना। 33 में 33 का टोटल, क्योंकि भुजाओं का मान थेल्स प्रमेय के अनुसार टोटल भुजाओं का जो मान होगा वो भी 2/3 के अनुसार ही होगा, यानी ए बटा इसी का जो मान होगा 2/3 के बराबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में कि ABC और त्रिभुज DEF दोनों सभी सम क्या है, समरूप हैं। ये देखिए A B और C, और ये हो गया D E और क्या है F। तो DEF जब आ गए तो दोनों भुजाओं में कहता है AB बटा DE, यानी AB बटा DE, ये तो सही है ना। अब BC बटा क्या है FD, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ से हम लोग F को लगा दें, ये हो गया F, यहाँ D, तो दोनों भुजा जो होगा यानी इसी बराबर, यानी B बराबर एंगल D होगा, यानी 34 का कौन सा हो गया, C नंबर हो गया, 34 का C। मैं फिर बोलूँगा मेहनत जरूर करें, मेहनत पूरा करें तभी आपकी भविष्य स्थिति रहेगी। और बहुत क्वेश्चन सिंपल में जा रहे हैं, मेहनत के अनुसार विकल्प करें, बहुत अच्छे सेक्शन से आपका टॉपिक कवर होगा। आप देख सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग अभी चल रहे हैं 34 हो गया हम लोग, 35 नंबर कवर करते हैं। तो 35 का हम लोग देखते हैं क्या है कि 3 दिया और 4 दिया, एक 4 है और ये वाला 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया आपका C का 35 का C, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 35 का C यानी कितना 5। अब है 36, मूल बिंदु x से बिंदु इतना की दूरी है ना, से 36 का D, यानी कैसे हो जाएगा ये देखते हैं हम लोग। तो 12 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर बराबर है 44 से, और 8 8 64, 144 और 64 को जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो गया, यानी 208 हो गया है ना। तो 36 का कौन सा हो गया, D हो गया, 36 का आंसर D, 36 का आंसर D। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु जाने वाले त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है, त्रिज्या और दोनों के बीच का जो कोण होता है टोटल, वह 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि टोटल जो कोण है, तो 37 का कौन आया C, 37 का हो गया C। अब आते हैं 38 की तरफ। तो इतना का मान दे रखा है TP और TQ जो है, तो PTQ इसका मान दे दिया कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री, और POQ इसका मान पूछा है आपसे, तो ये 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चक्री चतुर्भुज बना रहा है आपका, तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 के बराबर 50, तो इसके सामने वाला ये कोण कितने का 130 का, तो आमने सामने का जो कोण योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 38 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है कि PQ इतना 3 दे रखा है, तो 39 का सीधे आपका इस टाइप से 3 और 6 यानी 1/2 के अनुपात में कटेगा साइन में, तो किसका अनुपात होता है 30 डिग्री का। 39 का कितना हो जाएगा A।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का था, tan ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले tan बराबर होता है क्या, p/b। तो h निकालेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 16 कितना आ गया, कितना गया 5, 25 का पर कितना हो गया 5, तो 5 हो जाएगा। तो टोटल जो संख्याएं 5 के रूप में आ रही है, तो हमें पूछना है कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए का वैल्यू होता है b/h के रूप में आया। तो हम देख सकते हैं कि टोटल जो आपका संख्या ऊपर b है 4 और नीचे हो गया 5, यानी कॉस का वैल्यू कितना 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 41। तब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि एक पूरक कोण पे लगा हुआ है, कॉट दोनों में से एक को घटाइए आप। तो 41 में क्वेश्चन दिया हुआ है 41 में है बटे में, तो यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो मान सबसे इसका 42 में है, किसका मान सबसे अधिक होगा, tan 45 का वैल्यू 1, sin 45 1/2, sin 30 1/2, यानी 0.5 है, लेकिन एक का एक ही वैल्यू है, ये 0 हो गया, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं। सबसे अधिक वैल्यू 1 के लिए। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। जब परिधि होता है तो वृत्त की परिधि लगा सकते हैं आप, 2πr बराबर 88। काट दीजिए इसको, 44 हो गया, ये 22/7 गुने r बराबर 44, 22 दूनी 44, अब r का वैल्यू कितना आ गया 14। तो ये कितना हो जाएगा 43 का b हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 44 क्वेश्चन कुछ थोड़ा क्लियर नहीं किया पूरा। 44 में देख सकते हैं कि दोनों साइन प्लस पी की जो महत्तम वैल्यू होता है 0 से 1 की ओर बढ़ता है ना। तो 44 का ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि इसका महत्तम 0 से 1 की ओर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी मान लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में देता है कि हम लोग जब निकालते हैं तो α/4, तो अल्फ़ा का मान जो हो जाएगा, अल्फ़ा का मान ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 3 कॉसेक अल्फ़ा से हल करेंगे हम लोग, कॉसेक अल्फ़ा से मान हल कर करके तो कट जाएगा। तो 45 का जो वैल्यू होगा वो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो त्रिज्याओं तीसरे योगफल जो है बराबर है, यानी 46 का सीधे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 पे आते हैं, 47 का डी, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट है पूरा कोण पे, 47 का डी। 48 के आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं दे पाया है, इसमें आप लोग को √3 हल करेंगे तो ये वाला पाद के साथ है, ये वाला कोण बनाया है, और एक कोण जो है सीढ़ी लंबा उस बार शीर्ष तक पहुंचती है, यानी 15 हो गया, तो 60 हो गया। यानी कोई भी जो टॉपिक हल करेंगे देखिए 15√3/2 गुणांक में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ही आपका क्या है, दूसरा से ठीक करेंगे, पहले बोर्ड के अनुसार कुछ क्वेश्चन मिस्टेकिंग है। 15 मीटर जो है 15√3 मीटर के रूप में आना चाहिए था। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 में दोनों का वैल्यू कट एक 90 हो जाएगा, नहीं 0। 49 के लिए क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं 50 के लिए, डायरेक्ट फार्मूला है, 50 का क्या हो जाएगा, डी, यानी 4πr² के रूप में। पचास का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अर्धगोला का जो फार्मूला होता है अर्धगोला के रूप में, वो सेमी कंडक्टर सरफेस दिया हुआ है 4πr², यानी 50 का ऑप्शन डी। 51 का देखते हैं, तो इतना का मात्र 10 है, तो x का मान क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे आप, 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे जे संख्या है 2 4 5 संख्या, टोटल को 10, तो हो जाएगा 9 8 17, 17 6 23, 23 और इधर 10 है ना, उसमें क्या करना, तीसरा गुना का घटा देना है। तो टोटल आपका 51 का ऑप्शन नंबर 14 घटा के आएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। 51 का डी, यानी सबको जोड़ के जितना संख्या 5 दिया हुआ है माध्य इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब कहता है भामन का टोटल निकालते हैं, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, यानी r बराबर 2r, एच भी 2h के बराबर कर दिया, 2 दूना 4 है ना।
तो 2 दूना 4, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। तो स्क्वायर यहीं पर, तो 4 दूना सीधे कितना हो जाएगा, 4 × 2, ये कितना होगा, 8 टाइम्स बढ़ेगा। बामन का डी। बामन कितना हो गया, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। 53 का देखते हैं टोटल क्वेश्चन, जो इसका माध्य है सबसे पहले। बहुलक, बहुलक जो है सबसे हाईएस्ट किसका है, 15 से 22 के लिए है। तो 15 से 22 के लिए तो पूछा है इसकी निम्न सीमा क्या होगी। 53 देखना, 53 का सी यानी 20, ऊपरी सीमा निम्न सीमा। ये जो दिया हुआ है 15 से 20 जो दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका ऊपरी सीमा, 20 हो गया निम्न सीमा। निम्न सीमा पूछा गया है ना। तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा, सॉरी निम्न सीमा 20। अब आइएगा 54 के लिए। 54 के लिए है टोटल क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ग्राफिंग का जो पुस्टिंग है, तो ग्राफिंग का जो पुस्टिंग है वो बहुलक सिर्फ आंकड़ों के आधार पर देख के हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आइए 55, एक अनुपात में घन के रूप में दिया हुआ है, तो टोटल अनुपात के रूप में सी हो जाएगा डायरेक्ट। फिर 56 tan में किसका मान होता है, 45 डिग्री का होता है। और क्वेश्चन एक्स भुजा वाली यानी 57 का देखते हैं। 57 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, त्रिभुज क्षेत्रफल समबाहु क्षेत्रफल होता है 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा के रूप में एक्स दिया गया है यहाँ पे। अब वही फिर 58 में है, तो 1/13 है, तो 4/13 यानी 4/13 यानी 1 यानी 4/52 काट दिए, 13 के 52। वेलकम बैक। हम लोग इसके सेकंड पार्ट्स में चल रहे हैं। जिस पार्ट्स में हम लोग अभी चल रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो आलेख का निर्धारण है उसका बहुलक के द्वारा। बहुलक का जो पॉइंट्स होता है वो नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, इसमें देखते हैं हम लोग दो आयतनों का जो अनुपात इसका है, दो घनों के आयतन का जो अनुपात है 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात कितना होगा। कोरों का जो अनुपात है, तो ध्यान से देखिएगा इसे, ये जो होगा 1/27, तो इसका निकलेगा 1/3 के रूप में, यानी 1:3। 1:3 यानी 55 का कितना होगा, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। tan थीटा बराबर = 1 है, तो किसके बराबर होगा, यह 45 डिग्री बराबर होगा। फिर एक्स भुजा वाली समबाहु तो जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर होगा, √3/4 इंटू भुजा, क्योंकि भुजा का मान यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। बामन दास के पत्ते में गड्डी को फेंका गया, टोटल पत्ते कितने हो गए, 52। और टोटल अच्छी तरह से फिर यादृच्छिक पत्ता निकाला गया है, तो प्रत्येक समूह में एक रानी, तो यानी 4 समूह होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE/NS, 4/52 1/13। ऑप्शन नंबर कितना, डी। पी का मान दिया हुआ, तो इसमें घटाना है। पी डैश इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 1 - 0.08 को घटाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 0.02। ऑप्शन नंबर कितना, बी, का बी। अब देखिए 60 नंबर का सवाल को देखते हैं। 1 + tan² थीटा जो होता है बराबर, tan² थीटा जो बराबर होगा, तो टोटल देख सकते हैं, फार्मूला यूज करके देख सकते हैं आप।
तो इसका जो आपका आएगा साइन बटा कॉस हो जाएगा, यानी 1 बटा यानी टोटल ऊपर कॉस हो जाएगा, फिर उसको तोड़ेंगे हम लोग, है ना। 1 बटा सेक का स्क्वायर आएगा, सेक का स्क्वायर थीटा, और फिर उसको तोड़ेंगे 1 बटा कॉस हो जाएगा, फिर नीचे तोड़ेंगे तो कॉस का स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को तोड़ेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये चल जाएगा ऊपर, ये नीचे, तो टोटल साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस में क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। फिर 61 नंबर 0.5 है, तो 5 बटे कितना हो गया 9, 61 का ए। अब आते हैं 62 में, 62 का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं बी, है ना। क्यों घात है, महत्तम मैक्सिमम घात के होते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट का जो घात होता है घात के रूप में देखते हैं इसको। फिर 63 के देखते हैं, तो 63 का जो ऑप्शन है √7 होता है, तो कितना होगा बी, एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर 64 में आते हैं, तो इसका जो मान पूछा है 64 का, वो किस रूप में गुणनफल से पूछा है, तो 64 का ए। अब आते हैं 65 नंबर में, 65 का जो महत्तम पूछा गया है, सबसे महत्तम जो काटने वाली राशि होती है, तो कितना हो गया 4। अब आते हैं शून्यकों का योगफल जो होता है, कितना नंबर 66 में, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, है ना। तो टोटल प्लस में है, इसलिए कितना होगा ऑप्शन नंबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। यहाँ पर का भी वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 यानी 1। 66 का ए। देखते हैं 67 का, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 67 का आंसर कितना होगा, 67 कितना हो गया 0। फिर आते हैं 68 नंबर में, इतना के हल हैं 68 का, इसे आप हल कर देखेंगे। 68 का विलोपन या कोई भी विधि लगा सकते हैं आप, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 आएगा। फिर आते हैं 69 नंबर में, 69 का है, इतना का अल्फा बीटा हो तो अल्फा सी बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल जो होता है सी बटा ए के बराबर होता है, तो यानी हो गया -6/1, यानी कितना हो गया -6। ऑप्शन नंबर कितना बी। ऑप्शन नंबर बी। 70, इतना का विविक्तर होगा, विविक्तर का मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, तो 4ac पे निकालेंगे आप, तो इसका वैल्यू कितना 70 का हो जाएगा, ए नंबर 1225। फिर 71 के लिए आते हैं हम लोग, 71 का रहा, इतना का सार्वंतर क्या होगा, √18 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 3√2, 5√2, 7√2 डॉट डॉट डॉट, तब इधर घटाएंगे दोनों एक दूसरे को, तो 2 कितना हो गया 2√2, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी। 71 का कितना हो गया बी। अब आते हैं कितना 72 नंबर में। अब 72 नंबर का जो सवाल है इसमें हम लोग इसका वैल्यू जो रखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर 1/y का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस 1y का होल स्क्वायर माइनस 2, इसमें मान जब रखेंगे तो ये आगे घट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपका 72 नंबर का जो ऑप्शन है 16 होगा, तो 16 जो होगा रूट के में निकलेगा, तो प्लस माइनस कितना जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। अगर ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो इसे आप शेयर जरूर करेंगे। कोई भी कार्रवाई हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है, आप कोई भी चीज़ों को आप आसानी पूर्वक आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत लगन की ज़रूरत होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के तहत हम लोग, तो इसमें कहना चाह रहा है एन टर्म, तो 73 में हम लोग उसके पहले क्वेश्चन पर देख चुके हैं हम लोग, 6x माइनस 2 है, तो एन का वैल्यू पहले 1 ले रहे हैं, तो 6 गुने 1 माइनस 2, यानी कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी, है ना। फिर देखिए 74 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, 74 की कोटि, यानी बाई का मान पूछ रहा है आपसे ये,
74 यानी 74 में कोटि पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 74 का बी, यानी 10। इसका तो वैल्यू आपका 1 होगा, 75 का बी ऑप्शन राइट फार्मूला आपका है। 76 नंबर एक्स वाई जेड क्या हो से 76 जो 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब तीन तीन संख्याएं एपी में हो तो होता है वाई माइनस एक्स बराबर जेड माइनस वाई। अब वाई प्लस वाई कर सकते हैं आप इसको, तो इधर हो जाएगा जेड प्लस एक्स, तो हो गया 2y इक्वल टू जेड प्लस एक्स, तो y इक्वल टू जेड प्लस एक्स बटा 2, जेड प्लस एक्स बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी, क्वेश्चन 76 का बी। 77 नंबर का ऑप्शन डायरेक्ट फार्मूला, 77 का ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर है बिंदु इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल। 78 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में सिखाया था मैंने आपको, ये जब रहे 0 6 0 14 0 16 8 6 0, ऊपर की संख्या को घटा दीजिए, ऊपर दोनों गुना करके, और नीचे वाली जो संख्या होती है आपकी, छः 0 14 0 16 8 6 0, तो ये वाला दोनों गुना करके क्या करना है आपको, दोनों गुना करना है, इधर से गुना करके 1/2 लगाना है, 1/2 ऊपर जो है निशान लगा दिख रहा है आपको, उसमें गुना करना है। वापस पुनः फिर ये वाली संख्या में क्या करना है, गुना करके करना घटाना है ना। ये शॉर्टकट तरीका हमारा है, ऐसे बाई फार्मूला आप लगा सकते हो। तो त्रिभुज क्षेत्रफल जो इसका क्वेश्चन आ रहा है 78 का ए, यानी हल कर देखेंगे आप 78 का ए। 79 का डायरेक्ट फार्मूला आपका है 79 का बी, 80 का बी। फिर देखते हैं 80 का फिर कितना डायरेक्ट केंद्र का फार्मूला लगाना है आपको, केंद्र का फार्मूला। तो जो त्रिभुज ये आपका केंद्रक हो गया ए, ये बी, ये सी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 है ना 80 का। फिर आते हैं हम लोग 81 नंबर सवाल पे आते हैं 81। तो 81 नंबर में करना चाह रहा है, इतना का जो अंतर होगा डायरेक्ट क्या होता है, इसका वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि ये को घटाते हैं हम लोग sin 90 माइनस 20, दोनों घटे कितना रहेगा 0। देखिए 82 नंबर सवाल 1 माइनस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर 82 का डी, क्योंकि एक के पावर 4 तो है माइनस कॉस के पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। फिर आइए 83 का क्वेश्चन नंबर है 83 का बी, 83 का बी, 84 का भी बी। इसे हल करें डायरेक्ट फार्मूला बैठा सकते हैं आप पी बी का वैल्यू पे, है ना। तो यहाँ से एच निकालिएगा आप, तो अंडर रूट पी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एच के लिए, क्योंकि tan थीटा पी बटे बी होता है, तो एच निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू में रख देंगे आप, कॉस थीटा यानी बी बटा एच,
तो बी टेन पी बटे बी है, तो क्यू बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस साइन थीटा के लिए तो पी बटा एच, तो पी बटा इतना, वो दोनों जुड़ जाएगा। 84 का 84 का उसी टाइप से अगर दिक्कत होगा हल करने में तो कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको सॉल्व बताऊंगा। कमेंट में बताएंगे 84 कितना हो गया बी। फिर देखिए 85 नंबर का, तो 85 का क्वेश्चन नंबर है 25/7 है। तो ये जो फार्मूला हो रहा है एच बटा कॉस का उल्टा एन एच बटा बी, तो आपको यहाँ से पी निकलेगा, पी परपेंडिकुलर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 है ना, यानी हो गया 576, कितना हो गया 24। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर 24/25 होगा। अब आगे 86 नंबर क्वेश्चन में, 86 का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 10 का 45 यानी 10 का 45 समान 1 का स्क्वायर 1 के, एक का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 86 का कितना 0। 87 87 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 87 का कितना सी। 88 का देखते हैं, तो 88 का जो भुजाएं का मान दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। इसे आप जब हल करेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, ये भुजा का मान ए बी सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ ई, ये इस प्रकार देखिए ये ए डी बता डी बी, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ 18 है ना। पूछ रहा है ए का वैल्यू, मतलब ये वाला मान, ये वाला पूछ रहा है, तो आपसे होगा अनुपात उस अनुपात में लेंगे हम लोग भी। इधर लीजिए ए बी बटा क्या ए डी, ए बटा ए डी, इधर ले लेते हैं हम लोग ए सी बटा ए बी का वैल्यू हो गया 9 है ना, और ए डी इधर हो गया आपका 100, हाँ यानी टोटल 9 बटे 4 इसी टाइप से आप रखेंगे। इसी का वैल्यू 18 और बटे एक्स, तो 9 कट जाएगा 2, 4 दूना कितना हो गया 8। तो 88 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। रही 89 नंबर में, 89 का भी है, 89 का भी क्या हो जाएगा बी। फिर आइए 90 का 4:25 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2, ये डायरेक्ट आपको वही वैल्यू लगेगा क्षेत्रफलों का अनुपात का, 2/5, दो अनुपात कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर कितना डी। 91 अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, यानी 91 नंबर का 91 का 1/26 टोटल फेंटी गई है, तो 2 को हो गया, तो 2 बटा सीधे 52 यानी कट के कितना हो जाएगा 1/26, 1/26 92। 92 नंबर का होगा, तो इसमें क्या है, थ्री गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, 8 बराबर एक्स प्लस 4.6। आप यहाँ से हल करेंगे 14.4 में 9.2 घटा दीजिए,
5.2, तो 92 का सी। 93 का ये इतना का माध्यक क्या होगा? तो पहले से आरोही साल लिए 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15। आप 3 से छोड़ दीजिए, 3 से छोड़ दीजिए, बीच वाला संख्या अगर आप तो क्या होगा आंसर 12। ऑप्शन में कितना? डी। आते हैं फिर 94 नंबर में आते हैं। तो 94 कहता है माध्यक का दुगना बराबर क्या होगा? बहुलक निकलता है। 95 का सीधे है घड़ी की मिनट, तो 360 का कोण बनता है तो 60 डिग्री, तो 60 छक्का यानी 6 डिग्री का। तो 95 में कितना हो जाएगा? डी। 96 का ए, और 3 पाई स्क्वायर एच। 97 ए डी स्क्वायर, 57 का ए, फिर दिस इज स्क्वायर, क्योंकि ये जो मान है ए बी सी हो गया डी, 3CD स्क्वायर। और 98 नंबर सवाल में तो टोटल 98 का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? सी, क्योंकि डायरेक्ट जो कर्व दिया हुआ है फार्मूला का है ना। 99 नंबर का जो ऑप्शन होगा 130 है, तो ध्यान दीजिएगा 30 के जो ये वाला एरिया है चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज कितना डिग्री हो जाएगा? ये 50 डिग्री का, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोनों का योगफल के जो होता है 180 डिग्री। तो 99 का कितना नंबर? बी नंबर हो जाएगा, 99 का बी, क्योंकि ये जो शीर्ष दिया हुआ है इसका चारों तरफ जो शीर्ष है वह चतुर्भुज के चारों कोनों के अनुसार बना हुआ है। तो चारों शीर्षों के बना हुआ कोण चक्री चतुर्भुज होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, 14 का 100 नंबर। तो 100 में क्वेश्चन दे रखा है 100 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, है ना। मिलान चिन्ह तो देखिएगा ये जो कटा हुआ है आपको, ये जो हो गया ये टोटल हो गया 4, तो इसको लिख देते हैं 5, 2 3 4, फिर इसको मिला दिया तो 5 5 10 हो गया, फिर 4 को और खींच देते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 14। टोटल 14, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये होता है मिलान चिन्ह, कहते हैं टैली मार्क भी हम लोग कहते हैं। तो टैली मार्क जो होता है किसी भी संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम लोग टैली मार्क का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आज 100 क्वेश्चंस मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा कंप्लीट किए, जिसमें से आपको 50 का ही, जिसमें 100 दिए गए 100 क्वेश्चन में 50 को मुझे हल करना है। कोई भी सीरियल नंबर से 1 2 3 4 करके जो भी सीरियल नंबर आएगा उसमें से मुझे 50 का हल करना है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, कहीं आप देख लेंगे उसे, ठीक है। इसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसे सब्सक्राइब करेंगे, सेंड करेंगे, और अपने साथियों में भी इसी बात की चर्चा करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।